नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आज काफ़ी दिनों से आपके लिए ब्लॉग बना रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कई कई लोगों से तो मेरे ब्लॉग बनाने से परेशानी हो रही है, लेकिन मैं क्या कहूँ दोस्तों, ब्लॉग बनाना गलत है क्या? अगर ये चीज़ गलत है तो आप भी मुझे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहले तो उन लोगों ने मेरा साथ देना चाहिए, ऊपर से वो लोग कह रहे हैं कि ब्लॉग बना रही है करके। दोस्तों, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? मैं ब्लॉग बना भी रही हूँ तो मैं ऐसा कुछ कुछ मतलब गलत डालती नहीं हूँ ब्लॉग में, अपनी परेशानी, अपनी समस्या ही डालती हूँ। अगर आप लोगों को भी परेशानी है तो आप लोग भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मतलब कौन मेरा ब्लॉग देखना चाहे, कौन नहीं देखना चाहे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन क्या कहता है। क्योंकि लोग हैं, बोलते रहेंगे तो मैं इतनों की सुनूँगी तो वैसे ही दिमाग मेरा ख़राब होगा, तो मैं किसी की सुनना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन मुझे इतना बुरा ज़रूर लगता है कि दोस्तों, थोड़ा मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ऐसे-ऐसे शब्द सुनाई देते हैं। तो दोस्तों, मैं मतलब हिम्मत ही हार जाऊँ क्या? मैं यहीं पे बैठ जाऊँ? यहीं पे मेरी ज़िंदगी थम सी गई है क्या? दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ कि मैंने बीच में सीटेट का रिज़ल्ट मतलब सीटेट का पेपर दिया था, तो उसका मेरा रिज़ल्ट क्वालिफ़ाई हो गया है। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को धन्यवाद देना चाहूँगी। वो जहाँ भी हैं, उनकी आत्मा में शांति मिले। उन्होंने मतलब मुझे बहुत आगे तक पहुँचाया। उन्होंने मुझे बीए करवाया, उसके बाद बीएड करवाया, उसके बाद उन्होंने मुझे, मैंने कहा कंप्यूटर जाती हूँ, वो भी सिखाया। मतलब उन्होंने पढ़ने के लिए तो मुझे कभी मना नहीं किया, कभी भी नहीं। वो यही चाहते थे कि ये पढ़े, ये अपने आप को बिज़ी रखे, तो पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे कभी ना ही मना किया और कभी कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों, आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। हो सकता है और मैं आगे जा सकती हूँ। उनकी कमी तो मेरी ज़िंदगी में मतलब हमेशा रहेगी, लेकिन जो उनके सपने थे, वो तो मैंने पूरे करने ही हैं। वो यही चाहते थे कि ये टीटी पास करे। उन्होंने कहा भी था एक दिन कि बिना टीटी के बीएड क्या हुआ करके। तो मैंने इस बार बहुत मेहनत की। मेहनत के साथ-साथ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सीटेट का कोचिंग लगाया था। कोई सर मुझे घर पे पढ़ाने के लिए आते थे। उनका नाम है हेमंत सिंह खाती, वो केयर कोचिंग में पढ़ाते हैं। दोस्तों, मतलब मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ, मैं उनके बारे में जो भी कहूँ, वो ही बहुत कम है। उन्होंने मुझे मतलब ऐसे गाइड किया, पढ़ाने के साथ-साथ उन्होंने मुझे हिम्मत दी। दोस्तों, पढ़ने के साथ-साथ तो पहले तो एक गुरु को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो आना चाहिए। उनमें सभी ख़ासियत हैं, सभी अच्छाइयाँ हैं। मुझे कहीं पे उनमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है। दोस्तों, उन्होंने 2 महीने में मुझे इतना तैयार किया, इतना पढ़ाया, मतलब जो मैं साल भर नहीं कर पाई, उन्होंने 2 महीने के अंदर करके दिखाया। मैं आज भी उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये तो मुझे लगता ही है कि मैं जितना भी कहूँ, वो ही कम है। क्योंकि सर ने पढ़ने के साथ-साथ मैं हमेशा हिम्मत हार जाती थी। मैं कहती भी सर कि मुझे नहीं पढ़ा जाता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। लेकिन सर उतनी बार मुझे हिम्मत दिलाते थे, उतनी बार मेरा सहारा बनते थे, उतनी बार उन्होंने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। मैं उन पे अपने से ज़्यादा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं उनको एक गुरु मानती हूँ, मैं उनको एक गुरु की नज़रों से देखती हूँ। ये तो आप लोगों को भी पता ही होगा कि एक गुरु की इज़्ज़त क्या होती है, हम कैसे गुरु की रिस्पेक्ट हम करते हैं। वो भी मुझे एक स्टूडेंट की तरह ही मानते हैं। वो मुझे हमेशा मतलब सही रास्ता दिखाते हैं और दिखाया भी है, आगे को भी दिखाते रहेंगे। मैं तो यही उम्मीद करूँगी उनसे भी कि मुझे परेशानी होती है, मुझे कुछ पूछना होता है, मैं तुरंत पूछती हूँ। मैं घबराती नहीं हूँ, क्योंकि हम जो हमारे गुरु होते हैं, उनके आगे हमारे मतलब जो भी समस्या, जो भी परेशानी, कुछ भी हो हमको, हम पूछने में हिचकिचाते नहीं हैं, सबसे पहले तो ये बात है। तो मेरी अब तो आदत बन गई है। मैंने 2019 से भी 19 में भी उनसे पढ़ा था, उन्होंने हिंदी पढ़ाया था हमको। तो अभी भी मुझे मतलब भगवान ने चाहा, मेरे पास तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर था नहीं, फिर भी ऊपर वाले ने चाहा, मतलब वो मुझे मिल गए। वो मेरे घर पे आए पढ़ाने के लिए, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मैं उनकी तारीफ़ तो मैं मतलब क्या ही कहूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ उनके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस चीज़ के बारे में मतलब कुछ पढ़ना है या कुछ नॉलेज चाहिए, वो जीएस भी पढ़ाते हैं, बाज़ार में हैं, वो केयर कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो आपको भी पढ़ना होगा, तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, मैं बता दूँगी सर को। तो दोस्तों, उम अब ज़्यादा क्या कहूँ फिर, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बनाना चाह रही थी, क्योंकि आप लोगों को भी उत्सुकता होती होगी जानने की। तो जो मेरे संबंध में हैं, जो मुझे जानते हैं, काफ़ी लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, उन लोगों को ये जानने की इच्छा तो होगी ही कि कैसे हैं, क्या हैं,
अब जो लोग मुझे अच्छा मानते हैं, मतलब मेरी केयर करते हैं, उन सभी को मेरी चिंता भी होगी। वो यही सोचते होंगे कि आगे को क्या हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा। तो दोस्तों अभी तक तो फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, और मैंने जो सीटेट क्वालीफाई किया है, हो सकता है मुझे टीचिंग भी मिले। मतलब मैं अभी कुछ कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में है नहीं। मेहनत करना, पेपर देना मेरे हाथ में था, तो वो मैंने कर लिया है। तो आगे का मैं अभी कुछ नहीं कहती हूँ, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है और आगे अधिकारियों के हाथ में। वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इस बारे में भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। लेकिन दोस्तों, जो लोग मेरी मतलब मज़ाक बनाते हैं ब्लॉग बना रही है करके, मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं सुनूँ, नहीं भी सुनूँ, तो फिर भी कानों तक तो पहुँच ही जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उनकी सोच है, उनकी सोच के आगे मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी सोच है। अपना-अपना जैसा दिमाग सभी को दिया होता है। ऊपर वाले ने सबको अपना-अपना जैसा मतलब छोटी सोच तो किसी की है नहीं, और छोटा आदमी कोई है नहीं, सब अपने-अपने लिए बड़े हैं। तो मुझे यही उचित लगा कि थोड़ा ब्लॉग बनाऊँगी, थोड़ा आप लोगों के सामने पे आऊँगी, थोड़ा मुझे हिम्मत मिलेगी। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, तो उससे भी तो मुझे हिम्मत मिलेगी। तो दोस्तों मैं ऐसे मतलब अंदर बैठे-बैठे ऐसे घुट-घुट के जी हूँ, तो मेरे बच्चे भी तो हैं, मैंने सब कुछ देखना है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में तो। अब वो कहने वाला तो कहेगा ही, मैं उसका मुँह रोक नहीं सकती हूँ। फिर भी दोस्तों मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो ही देखना, अगर नहीं आएगा तो मत देखिएगा। इतना मतलब इतना बोलने के लिए, इतना सुनने के लिए तो मेरा ब्लॉग देखिएगा ही मत। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे ब्लॉग देख के कि मुझे मतलब सहारा कहाँ देंगे, अभी मुझे साहाज्य कहाँ बताएँगे। मतलब मेरे से पहले तो ये कहते कि कैसे हो, क्या हो, अच्छा कर रहे हो करके, ऊपर से वो मेरे ब्लॉग की मज़ाक बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये मतलब ये टाइम है क्या? ऐसी स्थिति है क्या मेरी, जो मैं इस इन सबको सुनूँ? फिर भी मैं सुन के भी क्या करूँगी? सुन के थोड़ा-सा मुझे बुरा ज़रूर लगेगा। अभी मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। कोई 2 शब्द में मेरे से प्यार से बोले, कोई मेरा किसी मतलब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सब कुछ रखा है, तो अभी तक मेरे को ऐसी चिंता भी नहीं है। उनकी वजह से मैं आगे पहुँची हूँ और आगे पहुँचूँगी। मैं तो उनकी आत्मा के लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहें, अच्छे से रहें, उनको सारी खुशियाँ मिले। हमारे पास तो वो है नहीं, लेकिन उनसे मतलब उनको हमसे जो भी सपने थे, उनको मैं पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।